आज की कहानी है सासू माँ, मैंने आपके बेटे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुरेश आज शाम को जल्दी घर आ जाना। सुदेश को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। घर जल्दी क्यों आना है, धारा से ये पूछे बगैर ही ठीक है कहकर वो ऑफिस चला गया। प्रभा देवी को मंदिर जाना था। वो झटपट तैयार होकर बाहर आई। वो ने सोचा सुदेश ऑफिस जाते हुए उन्हें रास्ते में छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने देखा कि सुदेश जल्दी में, तो वे सुदेश को बोले बगैर खुद ही पैदल मंदिर को चल दी। मंदिर दर्शन के बाद वे खुद देर के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और सोच रही थी बहू को आज कहाँ जाना है, जो सुदेश को वह जल्दी आने को कह रही थी। इतने में मंदिर में रोज मिलने वाली उनकी सखी विमला भी दर्शन करके प्रभा देवी के पास आकर बैठ गई। बात करते करते करवा चौथ की बात निकल आई। विमला देवी बता रही थी आज सुबह सुबह 4 बजे से रसोई घर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। कान लगाकर सुना तो बहू के बड़बड़ाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बेटे को मुझे लेकर खूब जली भुनी सुना रही थी। कमरे से पलंग पर लेटे लेटी आवाज लगाकर मैंने पूछा बहू क्या हुआ, आज इतना सवेरे सवेरे रसोई घर में क्या कर रही हो। भड़क उठी मेरे ऊपर। आज आपको मेरे लिए सरगी तैयार कर रखनी चाहिए थी। आपने ये भी नहीं सोचा रात में साथ निकलेगा, तब तक मैं बगैर कुछ खाए पिए कैसे रहूंगी। आपके बेटे की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने, प्रभा देवी बीच में बोली। ओए अब समझ आए कि बहू सुबह किचन में क्या कर रही थी और क्यों शाम को सुदेश को घर जल्दी आने का कहा। उसने विमला बोल रही थी मुझे तो पता ही नहीं कि आज बहू करवा चौथ का व्रत रखेगी। ये भी नहीं पता सरगी क्या होती है और इसे सास बनाती हैं। प्रभा देवी ने कहा हमें पता कैसे होगा, हमने कभी किया ही नहीं ये व्रत। जैन परंपरा में बहुत कम महिला इस व्रत को रखती है। अभी अभी की बहुएं पिक्चर, टीवी सीरियल और शैलियों के देखा देखी शौक से ये व्रत रखने लगी हैं। सच कहूँ प्रभा, मुझे तो सुबह सुबह इतना गुस्सा आ गया। पलंग से उठी और मैंने भी बहू को झाड़ दिया। बहू आपने ये किसी ने ये व्रत कभी रखा ही नहीं, तो मुझे क्या पता इस व्रत को कैसे मानते हैं, सरगी क्या होती और इसे सास बनाती हैं। कल बता देना था मुझे कि मैं कल व्रत रखूंगी और अब ये तैयारी करके रखना। तो ये तैयार करके रख देती या सुबह सुबह मुझे उठा देती। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है तूने और सुबह से तो तू उसको खरी खोटी सुना रही है। मालूम है तुझे कि वह दिल का मरीज है, फिर भी तेरी जली भुनी बातें सुन। उसकी आयु लंबी तो नहीं, कम जरूर हो जाएगी और फिर तो सुबह सुबह मेरा घर कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया। विमला देव बोलती जा रही थी, लेकिन प्रभा देवी का दिमाग कहीं और विचरण कर रहा था। वह सोच रही थी उसने भी तो बहू के लिए कुछ बना करके नहीं रखा था, पर शुक्र है कि उसने मुझ पर सुबह सुबह बड़बड़ नहीं की और नहीं सुदेश को नींद से जगाया। घर पहुंचकर प्रभा देवी ने देखा धारा सज धज कर कहीं जाने की तैयारी में बैठी है। व्रत के बारे में न धारा ने कुछ बात की न प्रभा देवी ने उससे कुछ पूछा। मम्मी जी मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी, सहेली सीखा के यहाँ जा रही हूँ कह कर धारा चली गई। शाम होते होते प्रभा देवी को एकदम से याद आया कि सुदेश को पता है कि नहीं कि आज बहू को उपहार भी देना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए और विमला के यहाँ जैसा मेरा घर भी कुरुक्षेत्र में बदल जाए। फिर उसने अपने दिमाग को झटका कि नहीं नहीं, मेरी बहू विमला की बहू जैसी नहीं है, समझदार है वो, पर ऐसा ना हो कि घर में शीत युद्ध शुरू हो जाए।
वैसे भी त्योहार कोई सा भी हो, हमारे यहाँ उसे मनाने की परंपरा है या नहीं। यदि कोई खुशी खुशी उसे मनाना चाहता है तो हमें उसकी खुशी को अपने प्रयासों से बढ़ाना ही चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने सुदेश को फोन लगाया। बेटा, आज तुमने धारा के लिए कोई उपहार लिया या नहीं? नहीं माँ, आज क्या, अभी 8 दिन पहले तो उसके जन्मदिन पर मैंने उसे नेकलेस बनवा कर दिया। आज करवा चौथ है और शायद धारा ने तेरी लंबी आयु के लिए व्रत रखा। अच्छा, इसलिए मुझे वो शाम को जल्दी घर आने को कह रही थी, लेकिन हमारी यहाँ की महिला तो ये व्रत नहीं रखती हैं। अब उसने व्रत रखा होगा तो कुछ उपहार उसे देना ही चाहिए ना, और नहीं भी रखा होगा तब भी क्या हुआ, उपहार देने से तो खुशियां ही बढ़ती हैं ना। ठीक है माँ, मैं लेता आऊंगा। एक अच्छी ड्रेस मेरी तरफ से देने के लिए भी ले आना और जल्दी घर आ जाना, कहकर प्रभा देवी ने फोन रख दिया। शाम को धारा सहेली के यहाँ से आई तो उसके हाथ में साड़ी का एक पैकेट था, जिसे वह अपने कमरे में ले गई और फिर वह रसोई में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि प्रभा देवी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती हैं। सब काम निपटा कर सुदेश के आने के पहली धारा सज धज कर तैयार हो गई और पूजा का सामना तैयार करने लगी। तो प्रभा देवी ने उसे पूछा, बहू, आज तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? धारा खुश होते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, मैं सीखा के यहाँ पूजा के लिए तो गई थी। हम सभी सहेलियों ने एक साथ मिलकर पूजा की है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको बता देती तो आप सुदेश को बता देती। मैं सुदेश को सरप्राइज देना चाहती हूँ, उसे खुशी मिलेगी इसे। इतने में सुदेश भी घर आ गया। उसने गिफ्ट के पैकेट गाड़ी से नहीं निकाले। उसने भी सोचा मैं धारा को गिफ्ट देकर सरप्राइज दूंगा। उसने माँ को भी मना कर दिया था धारा को कुछ भी बताने को। धारा ने अपनी शादी का लहंगा पहन रखा था। पूरे श्रृंगार के साथ वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। धारा को देखते उसे छेड़ते हुए सुरेश बोला, क्या बात है, आज तो मेरे घर शांत निकला है भाई। तो वह किसकी शादी में जाना आज? चलो दिल सरा, चलो शांत के पार चलो, गुनगुनाते हुए धारा बोली, चलो मेरे साथ, सच पर सब जान जाओगे। अच्छा, तो आज हमारी लंबी आयु के लिए व्रत रखा गया है। इतने में शाम भी निकल गया। धारा और सुरेश पूजा कर नीचे आई। धारा ने प्रभा देवी के पैर छुए और उन्हें साड़ी गिफ्ट की। बहू, मेरे लिए ये गिफ्ट क्यों? धारा ने बताया, ऐसा रिवाज है मम्मी जी के पहले करवा चौथ को बहू सास को उपहार देती है, तो मैं आपके लिए भी लिए। वैसे भी मुझे तो आपको उपहार देने का कोई मौका ही नहीं मिलता। आपको तो अपना जन्म दिवस की तारीख को पकड़ा है ये भी नहीं पता, तो मैंने सोचा मैं त्योहार के बहाने ही आपको उपहार भेंट करूं। फिर उसने सुदेश की और शरारत भरी निगाह से देखते हुए पूछा, सुरेश, मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? गजब, कहते हुए सुदेश ने खुश होकर धारा को कहा, चलो मेरे साथ बाहर। धारा को लगा सुदेश उसे डिनर के लिए बाहर ले जाने को कह रहा। उसने कहा, मैंने खाना घर पर तैयार किया। सुदेश ने कहा, चलो, तो माँ को कहा, आप भी चलो। गाड़ी से पैकेट निकालकर सुदेश ने धारा को एक खूबसूरत कंगन भेंट किया और प्रभा देवी ने एक खूबसूरत लॉन्ग ड्रेस भेंट की। सुदेश की जगह प्रभा देवी ने धारा को पूछा, बहू, अब तुम बताओ, हमारा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? धारा हतप्रभ थी, उससे कुछ बोलते नहीं बना। उसकी आंखों से खुशी की आशा धारा बहने लगी। मम्मी जी, आप मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगे? मैंने तो सोचा ही नहीं था। हमारे यहाँ तो करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाते, फिर भी आपने मुझे व्रत रखने पर खुश नहीं कहा, बल्कि आपने मुझे सरप्राइज देकर मेरी खुशी को दुगना कर दिया। सच बहुत नसीब वाली हूँ मैं। हो त्योहार कोई से भी हो, मिलजुल कर मनाए जाए, तभी उनको मनाने का आनंद आता है। और त्योहारों को मनाने की सार्थकता भी इसी में है कि घर के सब लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटे। मुझे पता है तुम सभी त्योहारों को शौक से मनाते हैं। आज भी तुमने घर की खुशियों से महका दिया।
खुशी से आशीर्वाद देते हुए दोनों को खाने की टेबल पर छोड़ प्रभा देवी अपने रूम में आ गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारी खुशी को किसी की नजर ना लगे। दोस्तों, त्योहार पर अपनापन, खुशियाँ और शुभकामनाओं का आदान प्रदान तो होता ही, त्योहार हमारे अंदर उमंग और उत्साह के साथ नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं।